किसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया ने गांव से बाहर अपनी एक झोपड़ी बना रखी थी। बुढ़िया की एक पोती थी जिसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। वैसे तो बुढ़िया के पास कमाई का कोई साधन नहीं था, पर वह उस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को खाना खिला देती और उसी के बदले कुछ पैसे कमा लेती। बुढ़िया की बस एक ही इच्छा थी कि मरने से पहले अपनी पोती का विवाह अच्छे घर में कर दे। राज्य में काफ़ी समय से बारिश काफ़ी कम हो रही थी और अकाल जैसे हालात हो चुके थे। अनाज की कमी थी। इन्हीं सभी वजहों से राज्य में चोरी चकारी बहुत ही ज़्यादा होने लगी थी। राज्य के राजा ने घोषणा करवाई, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ऐसे में राज्य के एक बड़े व्यापारी के घर में चोर घुस गया। जब तक सेठ को पता चलता, चोर सेठ जी की तिजोरी को साफ कर चुका था और वहां से भाग निकला। सिपाही चोर का पीछा करने लगे, पर चोर चालाकी से खुद को बचाता हुआ नगर से बाहर निकल गया। वो चोर भागते भागते बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंच गया और बुढ़िया से बोला, एक काम से शहर जा रहा हूँ, रात हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। तुम मेरे खाने का इंतजाम कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा। बुढ़िया मान गई। उसने चोर के लिए भोजन बना दिया। चोर ने देखा कि बुढ़िया के साथ एक लड़की भी है। उसने पूछा, अम्मा ये कौन है? तब बुढ़िया ने बताया, ये मेरी पोती है। मेरे बहू और बेटे की मृत्यु हो चुकी है। बस इसके विवाह के लिए ही जी रही हूँ। अकाल के कारण मुसाफिरों का आना भी कम हो गया है। बड़ी मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आता इसकी शादी कैसे करूँगी। ये कहते कहते बुढ़िया की आंखों से आंसू छलकने लगे और बोली, बेटा, मेरा बेटा भी तुम्हारे ही तरह था, एकदम मजबूत और तगड़ा। फिर बुढ़िया ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए अपना हाथ उस चोर के सिर पर बड़े प्यार से फिराया। चोर के मन में भी भूचाल उठने लगा। बुढ़िया के मुंह से बेटा बेटा शब्द उसके कानों से सीधे उसके मन में उतरने लगे। इतना प्रेम स्नेह शायद उसे सालों बाद मिला था। चोर ने बुढ़िया की मदद की नीयत से गहनों की गठरी खोली। गहनों को देखकर बुढ़िया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, कौन हो तुम? सच बताना, व्यापारी तो नहीं लगते। क्या तुमने यह सब गहने चोरी किए हैं? चोर ने कहा, हाँ अम्मा, मैं चोरी ही करता हूँ। तुम्हें जितने गहने चाहिए तुम रख लो और अपनी पोती की शादी कर लो। बुढ़िया ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोरी के सामान से अपनी पोती की शादी नहीं करूँगी। इस पर चोर ने कहा, ठीक है, तुम मुझे राजा के हवाले कर दो और राजा तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दे देगा। उनसे तुम अपनी पोती की शादी कर देना। बुढ़िया ने कुछ देर सोचा और फिर चोर को राजा को सौंपने का निर्णय किया। दूसरे दिन वह चोर को सौंपने के लिए राजा के पास गई और गहनों से भरी गठरी भी
राजा को सौंप दी। राजा के आदेश पर सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया और बुढ़िया को इनाम के 1000 सोने के सिक्के देने लगा। तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मुझे ये सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में एक भेंट दे दीजिए। राजा ने पूछा, मांगो, क्या मांगती हो? तब वह बोली, महाराज, जिस चोर को आपने कैद किया है उसे माफ़ कर दीजिए और छोड़ दीजिए, वही मुझे भेंट में चाहिए। राजा ने हैरानी से पूछा, उससे तुम्हें क्या लाभ होगा? बुढ़िया ने कहा, वह चोर है परंतु एक अच्छा इंसान है, मैं उसे पकड़कर आपके पास नहीं लाई हूँ, बल्कि वह खुद आया है। फिर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने चोर से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम चोर होकर भी इसकी सहायता क्यों करना चाहते हो? चोर ने कहा, हजूर, मैं हमेशा से चोर नहीं था, पिछले काफ़ी समय से अकाल है, बीमारी के कारण मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। एक दिन भूख को सहन नहीं कर पाया तो हलवाई की दुकान से मिठाई चुराकर भागा। भागते भागते मैंने मिठाई तो खा ली और अपनी भूख मिटा ली, लेकिन साथ ही लोगों ने बहुत पिटाई की। बस तब से जो चोरी करना शुरू हुआ तो आज ही जाकर थमा हूँ। उस रात को जब बूढ़ी अम्मा ने मुझे खाना खिलाया और मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो ऐसा लगा कि मेरी मरी हुई माँ मेरे सामने आकर बैठ गई हो। तब से मैंने सोच लिया कि अम्मा की चिंता को जरूर दूर करूँगा। ये बोलते बोलते चोर की आंखों से आंसू टपकने लगे। चोर की बात सुनकर राजा ने कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारे अंदर दया का भाव है और तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम जीवन में कभी भी चोरी ना करने का वचन दो तो मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा और अपने राजमहल में नौकरी भी दे दूंगा। फिर राजा बुढ़िया से बोला, अम्मा, तुमने चोर को पकड़वाया है, इसलिए इनाम के 1000 सोने के सिक्के तुम्हें रखने ही होंगे। ये कहकर उन्होंने वे सोने के सिक्के बुढ़िया को दे दिए। इस प्रकार बुढ़िया और चोर दोनों ही सुख चैन से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।